Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following statements is not a major concern about the altering of the carbon cycle? Option A, the Greenland and the Antarctic ice caps are expected to melt if global warming continues. Option B, high sulfur fuels are used by power plants because they are less expensive than low sulfur fuels. Option C, the increase in the atmospheric carbon dioxide exceeds the ability of the oceans to absorb the increase. Option D, carbon dioxide is a gas that traps infrared radiation. क्वेश्चन में हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमें बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा एक हमारा कंसर्न नहीं है रिगार्डिंग द ऑल्टरिंग कार्बन साइकिल. तो इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज कार्बन साइकिल. कार्बन साइकिल, तो कार्बन साइकिल है एक gaseous biogeochemical cycle. It is a gaseous biogeochemical cycle. और इस साइकिल से डिस्क्राइब किया जाता है कि कार्बन कैसे मूव करता है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इकोसिस्टम. अब कार्बन की मूवमेंट होती है मेनली इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज CO2. अब कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये है एक ग्रीन हाउस गैस. ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, ये हाई वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप कर लेती है इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ. इट ट्रैप्स इंफ्रारेड रेडिएशंस और इस ट्रैपिंग की वजह से क्या होता है, अर्थ का सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज होता था. तो देयर इज इंक्रीज इन सरफेस टेम्परेचर ऑफ अर्थ और इस फिनोमेना को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. इट इज ग्लोबल वार्मिंग. और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कंट्रीब्यूट करता है टू ग्लोबल वार्मिंग, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक ग्रीन हाउस गैस है जो 60% ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट को कॉज करता है. तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी इन द एनवायरमेंट तो मोर इंफ्रारेड रेडिएशन ट्रैप होगी जिसकी वजह से देयर विल बी मोर राइज इन टेम्परेचर जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का रेट बढ़ेगा. तो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर हमारे जो मेजर कंसर्न्स हैं वो क्या क्या है. फर्स्ट इज मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, यानी कि जो हमारी ग्लेशियल आइस है उसकी मेल्टिंग हो रही है. सेकेंड कंसर्न होगा हमारा यहाँ पर कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन एनवायरमेंट में इंक्रीज हो जाएगी तो जो ओशियंस हैं दे विल अब्जॉर्ब मोर कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी वजह से जो ओशंस हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी और देयर विल बी एन इम्बैलेंस इन एक्वाटिक इकोसिस्टम. अब हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन दिया है जो हमारा मेजर कंसर्न नहीं है. इट इज रिगार्डिंग द सल्फर फ्यूल्स. तो जब सल्फर फ्यूल्स की बर्निंग होती है तो इससे क्या रिलीज होता है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर. और ये जो सल्फर के ऑक्साइड्स हैं ये किस में कंट्रीब्यूट करते हैं, दे कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन एंड ना कि ग्लोबल वार्मिंग. तो सल्फर फ्यूल्स की यूजेज हमारा मेजर कंसर्न नहीं है रिगार्डिंग ग्लोबल वार्मिंग या फिर ऑल्टरिंग ऑफ द कार्बन साइकिल. तो हमारा जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर वो होगा ऑप्शन बी. ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी रॉन्ग होंगे बिकॉज ये करेक्ट स्टेटमेंट्स है रिगार्डिंग द ऑल्टरिंग ऑफ द कार्बन साइकिल. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.